स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। पुस्तक का चौथा अध्याय है हिंदी उपन्यासों में द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जीवन का विश्लेषण। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन के समग्र अध्ययन से यह पता लगता है कि वस्तु जगत अथवा भौतिक जगत के हर तत्व के अंतर्गत निहित विरोधी शक्तियों के संघर्ष के कारण वह भौतिक जगत निरंतर गतिशील, परिवर्तनशील तथा विकासशील रहता है। जब भौतिक जगत के अंतर्गत मानव जीवन की सभी घटनाएं शामिल हैं तो मानव समाज के साथ मनुष्य के भाव भी द्वंद्व के कारण एक भौतिक शक्ति के रूप में परिणत हो जाते हैं। इतिहास भी हमें इस बात का साक्षी कहता है कि मानव समाज में निहित विरोधी शक्तियों के संघर्ष से ही मानव समाज का विकास हुआ है। यह विरोधी शक्तियां ही आगे चलकर क्रांति को जन्म देती हैं। Social life, the history of society, becomes the history of development of society according to the regular law, and the study of the history of society becomes a science. मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जीवन की प्रणाली को अगर इतिहास के धरातल पर देखा जाए तो उसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जा सकता है, पर मार्क्सवाद की दृष्टि में इतिहास केवल व्यक्तियों का तथा संगठनों का चित्रण नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास में मानव जीवन का पात्र ही इतिहास है। इस मानव सामाजिक विकास के लिए कुछ नियम होते हैं जिससे कि समाज को उन्नति प्राप्त हो। It is not the consciousness of man that determines their becoming or their being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness. मार्क्सवाद के अनुसार उत्पत्ति शक्तियों तथा उत्पन्न साधनों का कार्यक्रम ही उत्पत्ति विधान है, जिसमें उत्पत्ति और मानव के बीच के संबंधों को सामाजिक संबंध कहा जाता है। यही सामाजिक भौतिकवादी जीवन है। इसी सामाजिक भौतिक जीवन से ही सामाजिक चेतना का जन्म होता है, अर्थात भौतिक जीवन ही चैतन्य को निर्धारित करता है। At a certain stage of development, the material productive forces of society come into conflict with the existing relations of the productions, within the framework of which they evaporate further to the forms of development of the productive forces. These relations turn into their fetters. There begins an art of social revolution. अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि उत्पत्ति शक्तियों को निरंतर उन्नति ही सामाजिक उन्नति है, जिससे उत्पत्ति शक्तियों तथा उत्पादक संबंधों के बीच जरूर कुछ तब्दीलियां होती रहती हैं, अर्थात जब विकास के लिए पुराने उत्पादक संबंध अड़चन बन जाते हैं तो उसके विरुद्ध संघर्ष करते हुए ही उत्पत्ति शक्तियों का विकास तथा उनकी उन्नति होती है। यह विकास ही सामाजिक विप्लव है। यह विकास ही सामाजिक विप्लव है। साहित्य भी सामाजिक चेतना का एक रूप होने के नाते इस साहित्य का विश्लेषण करते समय उत्पत्ति शक्तियों की उन्नति तथा उत्पादक संबंधों के परिवर्तन को दृष्टि में रखकर ही विश्लेषण करता जरूरी है। सर्वप्रथम मार्क्स और एंगल्स ने ही साहित्य एवं कला को इस दृष्टि में देखने का प्रयास किया है। रूस की क्रांति के समय लेनिन तथा चीन की क्रांति के समय माओ आदि ने भी इस दिशा में ध्यान दिया है। इसी तथ्य को आधार बनाकर हिंदी के कुछ अन्य प्रमुख रचनाकारों अर्थात उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जीवन का विश्लेषण किया है। हिंदी उपन्यासों में द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जीवन का विश्लेषण। हिंदी के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जीवन का अभिव्यक्ति से भरपूर उपन्यासों में अमृत राय का बीज, यशपाल का झूठा सच, नागार्जुन का दुखमोचन और फणीश्वरनाथ रेणु का बढ़ती परिकथा आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। अमृत राय का उपन्यास बीज 1953। प्रस्तुत उपन्यास की रचना मार्च 1950 में बनारस डिस्ट्रिक्ट जेल में शुरू की गई थी।